नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक मैथ्स की डे 7 क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आपको वैदिक मैथ्स की कुछ झलकियां दिखाई थी कि वाकई में वैदिक मैथमेटिक्स में क्या पावर होती है, हम कितनी फास्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। इससे कि पहले की जो कक्षाएं थी उसमें मैंने आपको 16 सूत्रांश और 13 सब सूत्रांश के बारे में बताया था। चलिए हमारी इस वैदिक मैथ्स बाय गुरु सर की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो ह्यूमन कैलकुलेटर बनने का सपना हमने देखा है उस जर्नी को हम जी कर दिखाते हैं। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो मैं कैलकुलेशंस आपको करवाऊंगा फास्टली, उसमें कई बार मैं ऐसे वर्ड्स बोलूंगा, बार बार ऐसे वर्ड्स बोलूंगा, और ऐसे काफी सारे शब्द होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। कुछ शब्द आपको संस्कृत के नजर आएंगे, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं करके लाया हूं। तो ऐसे शब्द जब मैं कैलकुलेशन के दौरान आपको समझाऊंगा, उस दौरान आप ये ना समझे कि ये कौन सा शब्द है। इसलिए सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जान लेते हैं, कुछ सब इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स की। जो जैसे हम जब एडिशन करते तो एक वर्ड बोलते हैं एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, इन तरीके के जो शब्द आएंगे वैदिक मैथमेटिक्स में, जो शब्द आएंगे उनको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। इनको सीखने के बाद में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो फास्टली कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले जो शब्द है, जो टर्म है, वो है एकाधिकेन। मैं जब भी किसी कैलकुलेशन में एकाधिकेन वर्ड का यूज करूंगा तो आपको उससे एक ज्यादा समझना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 0 से 1 ज्यादा क्या होता है, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भैया 1 से 1 ज्यादा हो गया, क्या होगा, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, आंसर आएगा कितना, 2। अब वैदिक मैथमेटिक्स में जब मैं इसको लिखूंगा, एक ज्यादा करके लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, जिस नंबर के आगे आपको ऊपर ये पॉइंट नजर आ गया, जिस भी मैथमेटिकल नंबर के ऊपर ये पॉइंट नजर आ गया, ये डॉट नजर आ गया, आपको उससे एक ज्यादा पढ़ना है। इसका मतलब अब ये 2 नहीं है, अब ये क्या बन गया, ये बन गया 3। क्या बन गया, 3। जैसे मान लो हमारे पास में 9 है और 9 के ऊपर डॉट है, तो अब ये 9 ना होकर कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10। हमको केवल उससे एक ज्यादा समझना है। क्या समझना है, एक ज्यादा। तो जहां जहां मैं एकाधिकेन वर्ड का यूज करूंगा, वहां पर हम उस नंबर को एक ज्यादा समझकर रीड करेंगे। चलिए आते हैं इसी के जस्ट अपोजिट, एक न्यूनेन। एक न्यूनेन का मतलब क्या होता है, जैसे 5 का एक न्यून क्या होगा, हम इसमें से 1 लेस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। अब वैदिक मैथमेटिक्स में हम इसको कैसे लिखेंगे, तो 5 लिख के इसके नीचे डॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नीचे डॉट। अगर किसी भी मैथमेटिकल नंबर के नीचे डॉट लगा हुआ है तो हम उसको एक कम पढ़ेंगे, 1 लेस पढ़ेंगे। जैसे अब ये 5 ना होकर कितना हो गया, 4। जैसे एक एग्जांपल और दूं, जैसे मान लो 8 के नीचे डॉट लगा हुआ है तो हम इसे 8 ना समझकर क्या समझेंगे, 7 समझेंगे। क्या समझेंगे, 7। अगर आपको ये मैथमेटिकल टर्म्स जो वैदिक मैथमेटिक्स के एकदम क्लियर है, तो फिर कैलकुलेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो मैं 9 को 10 बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, भाई लिखा है 9 और आप पढ़ रहे हो 10। तो इसलिए ये वैदिक मैथमेटिक्स के टर्म्स जो है उनको समझना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरक, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस में ये चीज बहुत काम आती है। जैसे पूरक का मतलब होता है किसी भी चीज को 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी टर्म्स में बदल देना। जैसे मान लो मेरे पास में एक नंबर लिखा हुआ 1, अब मुझे इसको 10 बनाना है तो मुझे इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके कितना होगा, 10 होगा। कितना होगा, यानी कि 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 9, और 9 का कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा, 1। कितना है, 1। इसी प्रकार देखो, जैसे हमारे पास में 2 है, इस 2 को 10 बनाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 8, तब जाकर ये कहीं 10 बनेगा। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक कितना हो गया, 8, और 8 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 2। इसी प्रकार 3 का 7 हो गया, 7 का 3 हो गया। इसी प्रकार 4 का 6 हो गया, और 6 का क्या हो गया, 4। और 5 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है बेटा, 5। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सर 10 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो 10 तो अपने आप में पूरक है, इसलिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0। यानी कि 10 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 10 है तो 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, 10, और 10 का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया, 0। यहां तक बात समझ में आई। तो ये सब्ट्रैक्शन में हमारे बहुत काम आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा रेखांक यानी कि बार। देखो इस बार का जो यूज होता है ना, वो वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा होता है। कहीं पर बार ये नेगेटिव नंबर्स को शो करेगा और कहीं पर बार एक पूरक नंबर को शो करेगा। जैसे मैंने ये लिखा 3 बार, इसका मतलब होता है कितना बेटा, 7। कितना होता है, 7। यानी कि 3 का पूरक क्या है, 7 है। 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 7। और यही बार अगर 7 पर लगा हुआ है तो इसका पूरक कितना होता है, 3।
अगर मैं यहां पर 4 पे बार लगा दूं तो इसका मीनिंग क्या होगा 6, और अगर 6 पे बार लगा हुआ तो इसकी मीनिंग क्या होगा 4। पूरक का मतलब इसको कंप्लीट बनाने के लिए कि 3 को 10 बनाने के लिए क्या चाहिए 7 चाहिए, इसका मीनिंग यह है। तो कई बार मैं वैदिक मैथमेटिक्स में 3 बार को 7 पढ़ूंगा तो वहां पर आपको एक कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 7 है कि 3 है। इसलिए बेटा ये वर्ड्स, ये टर्म्स हमको समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बार सिंगल नंबर के अलावा कहीं भी आपको नजर आ रहा है उसका मतलब नेगेटिव है, उसका मतलब क्या है ऋणात्मक, यानी कि वो ऋणात्मक अंक देता है। जैसे मैंने यहां लिखा 1 2 और इस पर बार लिखा है, बेटा ये एक विनकुलम संख्या है। क्या है, अभी मैं विनकुलम संख्या भी आपको समझाऊंगा कि विनकुलम क्या होता है, लेकिन मैं अभी एक बार आपको रेखांक यानी कि बार समझा रहा हूं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो 1 है जिस पर बार है उसको हम 0 समझेंगे, जिस नंबर पर बार लगा उसको 0 समझेंगे, और जिस पर बार लगा हुआ उसी को हम माइनस कर देंगे। यानी कि यहां 2 पर जो बार है वो -2 दे रहा है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास में एक जनरल नंबर निकल के आएगा, यानी कि 8। यानी कि इस नंबर का जो मीनिंग है वो क्या है 8 है। तो जब मैं वैदिक मैथमेटिक्स में इस तरीके का नंबर लिखूंगा तो हमको उसको 12 नहीं समझना है, उसको 12 नहीं समझना है, उसको हम 8 समझेंगे। क्या समझेंगे 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीजांक की। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जिनको आप अपनी हथेलियां दिखाने जाते हो कि भाई साहब ये हथेली देख लो, डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा, वो इस वैदिक मैथ्स के बीजांक का बहुत यूज करते हैं। बीजांक क्या होता है, कितना भी बड़ा नंबर हो हमको उसको तब तक ऐड करते जाना है जब तक वो एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे मान लो मेरे पास में एक डेट है 15, एक नंबर है 15, मुझे इसका बीजांक निकालना है। मैं क्या करूंगा, इसको इस दोनों डिजिट्स को ऐड कर दूंगा। नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको तब तक ऐड करते जाओ जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 1 और 5 कितना हो गया 6, यानी कि 15 का जो बीजांक होगा वो कितना होगा 6 होगा। कितना होगा 6। ऐसे ही देखो एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 3 4 5, 345। इसका मुझे बीजांक निकालना है तो मैं 3 + 4 + 5 कर दूंगा। तो 5 और 4 कितना हो गया बेटा 9, और 9 और 3 कितना हो गया 12। लेकिन ये इसका बीजांक नहीं है, मुझे सिंगल डिजिट तक पहुंचना है तो मैं 1 + 2 फिर से कर दूंगा। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, यानी कि इस नंबर का जो बीजांक है वो कितना हो जाएगा 3। यानी कि हमें दिए गए नंबर को तब तक ऐड करते जाना है जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है विनकुलम संख्या। ये विनकुलम संख्या जो होती है वो वैदिक मैथमेटिक्स का रामबाण है, यानी कि ये हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स जितनी जल्दी कैलकुलेशन करता है, वैदिक मैथमेटिक्स की टर्म्स को समझना उतना ही थोड़ा सा कठिन काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैदिक मैथमेटिक्स की टर्म को समझना बहुत असंभव है। देखो हर एक चीज जो होती है ना वो प्रैक्टिस से होती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 बार क्या होता है, 7 बार क्या होता है। चलिए हम विनकुलम की बात करते हैं। देखो जैसे मान लो मेरे पास में एक साधारण नंबर है 8, मुझे इसको विनकुलम संख्या में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये 8 को पूरक यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 2 होता है। यानी कि इसको कंप्लीट बनाने के लिए हमको इसका बेस क्या चाहिए 10 चाहिए। इसका बेस क्या चाहिए, यानी कि इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 का मैं क्या ले लूंगा बेटा 1, क्या ले लूंगा 1। अब इस 8 को 10 बनाने में कम कितना पड़ रहा है, तो आप बोलोगे सर 2, इसी पे हम बार लगा देंगे। तो ये इस जनरल नंबर का क्या हो गया, एक सामान्य अंक का क्या हो गया बेटा विनकुलम संख्या हो गई। ये हमारे पास में एक सामान्य अंक है और इसको मैंने क्या कर दिया विनकुलम अंक। जैसे अभी अभी मैंने बताया था आपको कि एक विनकुलम संख्या को एक साधारण अंक में कैसे बदलते हैं। अगर कहीं कहीं मेरे को क्या करना पड़ेगा, विनकुलम संख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, तब मैं वहां पर 8 यूज ना करके ये वाला यूज करूंगा, या फिर ये वाला दिया होगा तो उसको ऐसे यूज करूंगा। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विनकुलम संख्या का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे ये हो गया 98। अब 98 का बेस 10 नहीं है, 98 किसके पास है बेटा, मैंने अभी बताए थे कि 10, 100, 1000 ऐसे नंबर्स होने चाहिए। तो 98 100 के पास है, तो 100 का तो हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 1। अब 98 को 100 होने में कितना कम पड़ रहा है, तो 98 2 डिजिट है, तो यहां भी हम 2 डिजिट ले लेंगे 0 2 और इस पर बार लगा देंगे। यानी कि अगर मैं इसको साधारण अंक में बदलूंगा तो इसको 10 - 2 कर दूंगा और इसको क्या कर दूंगा बेटा 100 - 2, ताकि मुझे वही नंबर फिर से मिल जाए। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास में 289 कोई नंबर है, इसको मुझे विनकुलम संख्या में बदलना है। अब 289 जो होता है, अब इसको हम है ना 1000 के पास नहीं लेके जाएंगे, इसका बेस अंक जो होगा वो 300 के पास में होगा। यानी कि 289 लगभग 300 के पास में होता है। तो 300 को हम क्या लिखेंगे, 300 का तो 3 ले लेंगे।
अब ये 300 होने में कितना कम रह गया सर? 11 कम रह गया। 11 कम रह गया तो 11 पे हम क्या लगा देंगे बेटा? बार लगा देंगे, ताकि जब हम इसको साधारण अंक में बदले तो 300 में से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 289। कितना मिल जाएगा? 289। तो आज की कक्षा के अंदर हमने वैदिक मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जाने। जब मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करवाऊंगा और मैं वहां पर ये वर्ड्स यूज करूंगा तो आपको ऐसे शो के सरप्राइज नहीं होना है कि एक अधिकन क्या होता है, एक यूनियन क्या होता है। अभी तो मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स दिखाने वाला हूं कि बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, सब बेस क्या होता है, उपाधार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है। तो कैलकुलेशन करने से पहले हम एक बार इन वर्ड्स को तो जाने, ताकि जब हम कैलकुलेशन में इनका यूज करें तो हमारे लिए चित परिचित शब्द मालूम। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।